हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। अगर आपने अभी तक बीएसपी फार्मेसी का टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाके ज्वाइन करो, क्योंकि वहां पे नेशनल फार्मेसी कमीशन का जो नया अपडेट आया है, मतलब कमीशन बनने का जो हमारे पास हेल्थ एंड मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिफिकेशन आया, उसका मैंने पूरा पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया है। लगभग 66 पेज का वो पीडीएफ है, जिसे जाके आपको रीड करना है कि कौन कौन से चेंजेस होने वाले हैं। बहुत बड़ा अपडेट है ये, बहुत बड़ी चीज होने वाली है। फार्मा के स्टूडेंट को एज अ फार्मासिस्ट आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्या है नए नियम कानून, इसमें एग्जिट एग्जाम होगा नहीं होगा, एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड क्या चीजें हैं, सारी चीजों पे बात करेंगे। उससे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक और इंपॉर्टेंट बात, हमारा दूसरा चैनल है बीएसपी फार्मेसी 2 के नाम से, जहां पे बी फार्मा के सभी वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बेस्ट टीचर्स, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको वहां पढ़ाते हैं, और वहां पे लाइव क्लासेस भी जल्द ही शुरू होने वाली है। जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेट्स बिगिन। देखें, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से क्या हमें नोटिफिकेशन मिलता है। देखिए, एजुकेशन एनएमसी की तर्ज पर बनेगा फार्मेसी आयोग, हर कॉलेज की होगी रेटिंग, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल। बिल्कुल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मतलब क्या होता है, जैसे कि मेडिकल का कमीशन बना हुआ है, नर्सिंग का कमीशन बना हुआ है, डेंटल का कमीशन बना हुआ है, वैसे ही अब नेशनल फार्मेसी कमीशन बनेगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बदले। इसीलिए अब हमारे जो प्रेसिडेंट हैं मोंटू पटेल जी, और हमारी जो काउंसिल है जिसमें कि बहुत धोखाधड़ी अब तक सारी चीजें होती आ रही हैं, धड़ाधड़ ये अप्रूवल दे रहे हैं फार्मेसी के कॉलेजों को। इतने बच्चे कहाँ कंज्यूम होंगे नहीं जानते हैं। कोई गली मोहल्ले में भी फार्मेसी का कॉलेज बनेगा, सीटें फुल हो जाएंगी, 60 बच्चे वहां से भी निकलेंगे। ऐसे कॉलेजेस को अप्रूवल देने की जरूरत ही क्या है, जो फुलफिल ही नहीं कर रहे हैं रिक्वायरमेंट एक फार्मा के स्टूडेंट की। क्यों ऐसे कॉलेजेस को अप्रूवल दे रही है काउंसिल? चीजें तो हो रही है ना गलत। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये कदम उठाया कि अब इसके लिए भी कमीशन बनेगा, काउंसिल को हटा दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने आपकी राय भी मांगी है। देखो, केंद्र सरकार ने फार्मेसी अधिनियम 1948 और मौजूदा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई को भंग कर आयोग के गठन का फैसला किया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। इससे पहले 2019 में सरकार ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग कर एनएमसी का गठन किया था। ठीक है जी, ध्यान से सुनना। काउंसिल को यहां ये क्या कर रहे, रद्द कर रहे हैं और कमीशन बना रहे हैं, जिससे कि सारी चीजें किसके सर्वे में हो, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वे में हो। चीजें बहुत अच्छी हैं, सुधार के लिए चीजें होनी बहुत जरूरी है। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। मेडिकल कॉलेजों के लिए राष्ट्रीय अनुविज्ञान आयोग एनएमसी की तर्ज पर फार्मेसी कॉलेजों के लिए भी अलग से आयोग होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023 का मसौदा जारी कर इस पर जनता से सुझाव मांगे हैं। इस विधेयक के अनुसार सभी फार्मेसी कॉलेजों की रेटिंग की जाएगी। राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग के तहत एक मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड भी होगा, जिसकी मान्यता के बाद ही नए कॉलेजों की स्थापना हो सकेगी। बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इतने अनलिमिटेड कॉलेजेस बन रहे हैं अभी 2020 से लेके 2023 तक की, पूछिए मत, सारे रिकॉर्ड टूट गए। इसीलिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूरन फैसला लेना पड़ा। अगर काउंसिल सब कुछ संभाल के रखता तो ये चीजें होती ही ना, कभी भी ना होती, है ना। तो फार्मेसी काउंसिल को रद्द करने का यहाँ पे बोला जा रहा है। और दूसरी चीज, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो कि जैसे फार्मेसी एक्ट है उसको रद्द करके नई चीजें बनेंगी। सारे नियम कानून, रजिस्ट्रेशन के नियम कानून, आपके फार्मेसी एक्ट जो था वो पूरी तरीके से बदला जाएगा। एडमिशन प्रोसेस, कॉलेज के जो अप्रूवल होते हैं उनका प्रोसेस, सब कुछ चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा। तो हम नया देखेंगे, 1948 से हटके 2023 या 24 के नाम से ये लागू होगा। ठीक है जी। केंद्र सरकार ने फार्मेसी अधिनियम 1948 और मौजूदा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई को भंग कर आयोग के गठन का फैसला किया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। इससे पहले 2019 में ये हम पढ़ चुके हैं ना। इसी साल अगस्त में राष्ट्रीय नर्सिंग और
मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 व राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 की संसद में पास हुआ। जी हाँ, डेंटल के लिए कमीशन, नर्सिंग के लिए कमीशन पास हो चुका है 2023 में, और उम्मीद है 2024 में फार्मेसी के लिए भी पास हो जाए। अच्छी चीज है। मैं तो मानती हूं कि जब काउंसिल में प्रॉपर तरीके से काम ना हो तो कमीशन बनना जरूरी है। मैं तो इसका सहयोग करती हूँ। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। और इन्होंने बोला है, इन्होंने हमारे राय मांगी है, हर एक फार्मा के कैंडिडेट की, हर एक फार्मासिस्ट की राय मांगी है कि क्या करना चाहिए। तो आप लोग जाके टेलीग्राम ग्रुप से वो पीडीएफ डाउनलोड करो, उसको पढ़ो, वहां पे मेल दी हुई है, जाके इनको मेल करो जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस है या जो भी आप चाहते हैं। ठीक है, आप अपनी राय दर्ज करें, आपका अधिकार है क्योंकि आप एक फार्मा प्रोफेशन से हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एग्जिट एग्जाम के बारे में हमारे उस कमीशन में भी नहीं कहा गया है। एग्जिट एग्जाम का क्या होगा उसका कोई कुछ नहीं जानता है, क्योंकि काउंसिल ने सिर्फ डराने के लिए 2 साल पहले ये बोला कि एग्जिट एग्जाम होगा, बल्कि हाँ 2 साल पहले बोला और अभी तक हमें कोई इसका नोटिफिकेशन नहीं दिया। मतलब एक हवा थी, वो सिर्फ काउंसिल डराना चाहता था बच्चों को, और उससे वो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि इनको आदत हो गई है पैसा खाने की। एग्जिट एग्जाम अगर होना होता तो अब तक हो जाता, लेकिन कमीशन में भी एग्जिट एग्जाम का कोई जिक्र नहीं है, तो शायद एग्जिट एग्जाम ना हो। बट ऐसा हो सकता है कि ये लागू होने के बाद कुछ नए नियम आए, जैसे कि नर्सिंग में भी अभी नीट को कंपलसरी कर दिया है, तो वैसा ही कुछ शायद फार्मेसी में भी हो, है ना। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चे। अगर आप अभी फार्मा कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप बीएसपी फार्मेसी जाके विजिट कर सकते हैं, जहां पे हम आपको डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस के साथ आपकी तैयारी कराते हैं। डी फार्मा, बी फार्मा सभी के कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। जाओ विजिट करो। थैंक यू।